महाराज दशरथ ने जैसे ही सुमंत्र को देखा है, मनी मन विचार करने लगे, ऐसा लगता है राम आ गया होगा। सुमंत्र, क्या मेरे राम आ गए? सुमंत्र ने इशारा कर दिया, नहीं महाराज राम नहीं आए, मैं राम को लौटा नहीं पाया। दशरथ जी महाराज व्याकुल हुए, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं कैसा पिता हूं, मैंने राम जैसे पुत्र को वनवास दे दिया, राम को मैंने बस वनवास दे दिया। ऐसे बेटे को वनवास देने के बाद में मैं अगर जीऊं तो मुझे जैसा अभागा इस संसार में कौन होगा। सुमंत्र जी महाराज को समझाने लगे, प्रभु ऐसे मत करो, आप ज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी होते हैं ना वो मोह में नहीं पड़ते। सचिव धीर धरे कह मृदुबानी। सचिव कौन? जो सुमंत्र जी महाराज है। महाराज तुम पंडित ज्ञानी। पंडित का अर्थ क्या होता है? सत असत विवेचनी सा बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता सा पंडित। पंडित कोई जाति का नाम नहीं, कोई वर्ण का नाम नहीं, पंडित वो है जो सत असत विवेचनी सा बुद्धि पंडा, सत्य और असत्य का जो न्याय कर सके, मोह की आसक्ति से जो मुक्त हो सके, विद्या और अविद्या का जो न्याय कर सके। सत सत विवेचनी सा बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता सा पंडित, वो पंडित है। और इसलिए महाराज दशरथ के लिए सुमंत्र जी महाराज कह रहे, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, तुम पंडित हो, फिर भी तुम न्याय नहीं कर पा रहे हो। सुमंत्र जी महाराज बार बार समझा रहे, लेकिन दशरथ जी महाराज कुछ समझ नहीं पा रहे। मुझे ये बताओ, जब राम जा रहे थे तो राम का संदेश सुनाओ। राम जब अयोध्या से अवध से निकल करके गए, जितनी भी लीलाएं, जितनी भी क्रिया राम ने की, सुमंत्र जी महाराज ने सब कुछ बता दिया। मैंने कहा भी राम चलो वापस चलो, राम ने मना कर दिया। 14 वर्ष का वनवास है, पिता की आज्ञा को सिर पर रख करके 14 वर्ष का पूर्ण वनवास करके लौटूंगा। कुछ कहा ना। सुमंत्र जी महाराज कह रहे हैं, बोले भगवान किसी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो लक्ष्मण जी हैं ना, उन्होंने कुछ क्रोध में आकर के आपके लिए कटु वचन कहे हैं, आपके लिए कटु वचन कहे। जबकि सुमंत्र जी महाराज ने बहुत देर में ये बात कही, क्यों कही? क्योंकि राम जी ने मना किया था कि जो लक्ष्मण ने पिताजी के लिए जो कटुवचन कहे हैं तुम पिताजी को मत कह देना। लेकिन सुमंत्र जी महाराज अपना राजधर्म निभा रहे हैं कि अगर मैं महाराज से ये बात छुपाई तो मेरा राजधर्म पूरा नहीं होगा। सब कुछ बता दिया, लेकिन जैसे ये बात जब बताई है तो महाराज दशरथ कह रहे हैं, सुमंत्र यहीं शांत हो जाओ, यहीं चुप हो जाओ। लेकिन जब कटु वचनों की बात सुनी कि लक्ष्मण ने मेरे लिए कटु वचन कहे, तो मन में उमंग आई है कि मैं जानता हूं जब तक राम के साथ में लक्ष्मण जैसा उसका भाई रहेगा, उसके ऊपर कोई संकट नहीं आने देगा। कारण क्या है? जब राम जी के ऊपर संकट आया, वन की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने पिता के लिए कटु वचन कह दिए। जब उसके भाई पर कोई संकट आएगा तो क्या वो आने देगा? कदापि नहीं आने देगा। और क्या कहा? बोले भगवान और तो कुछ नहीं कहा, इतना मैं आगे चल करके केवट ने नाव बढ़ा दी, मैं वहीं रहा, फिर आ गया वापस। तें अवसर रघुबरपुर पाई, तें अवसर रघुबर रुक पाई, केवट पारहि नाव चलाई, केवट पारहि नाव चलाई। ना कह करके उस केवट ने अपनी नाव को आगे बढ़ा दिया। अब महाराज जैसे दशरथ जी ने सुना कि राम नहीं आए, राम जैसे बेटे को जिसने वनवास दे दिया, मुझ जैसे अभागा जीने का कोई अधिकार नहीं। कौन अभागा होगा? कौन जीना चाहेगा राम के बिना? हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिना जियत
बहुत दिन बीते हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर हाँ पे तोहे तो चित चातक जलधर। राम 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 कहते हुए धरती पर जो जब दशरथ जी महाराज गिरे हैं, अयोध्यावासियों को लगने लगा कि अब रघुकुल का सूर्य अस्त होने वाला है। कौशल्या देवी समझ गई हैं कि अब वो समय दूर नहीं जब सूर्य अस्त होने वाला है। मन ऐसा लग रहा है दशरथ जी महाराज को कि मैं पुत्र के विरह में तड़प रहा हूँ, मर रहा हूँ, और मुझे भी लग रहा था कि मुझे एक न एक दिन पुत्र के वियोग में मरना पड़ेगा। चारों तरफ महल में केवल एक ही श्राप सुनाई पड़ रहा है कि हे दशरथ, तो मैं भी एक दिन जिस प्रकार हम पुत्र के मोह में तड़प रहे हैं, एक न एक दिन तुम्हें भी पुत्र के मोह में विरह को तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। कौशल्या अम्बा बार बार दशरथ जी को समझा रही है, बुझा रही है, लेकिन दशरथ जी महाराज राम जी के चरणों का चिंतन करते हुए उस विरह में डूबते चले जा रहे हैं। राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम तन पर हरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधा राव गयो सुरधा। दशरथ जी महाराज बार बार राम 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 कही राम कही राम राम कही राम, बार बार राम राम पुकार रहे हैं। 6 बार राम जी के नाम को पुकारा है। क्यों? क्योंकि भगवान राम जब से गए हैं, भगवान से विरह जितने दिन से हुआ उन्हें 6 दिन हो गए, राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि राम में आसक्ति, राम ही सब कुछ है। राम नाम कहते हुए उच्चारण करते हुए दशरथ जी महाराज राम के परम धाम को चले गए। राम का धाम उन्हें प्राप्त हो गया है। दशरथ जी का भगवान के चरणों में सत्य प्रेम है, इसलिए भगवान के वियोग को सह नहीं पाए। हम निरंतर अपनी कथाओं में कहते हैं कि भगवान के 2 ऐसे परम भक्त हुए हैं। त्रेता में राजा दशरथ हुए और द्वापर में माता कुंती ऐसी भक्त हुई परमात्मा की, जो परमात्मा के वियोग को तनिक भी सहन न कर पाए। राम राम कहते हुए राम नाम का उच्चारण करते अपने शरीर का त्याग कर दिया, और जैसे ही शरीर का त्याग किया है परमात्मा का धाम उन्हें प्राप्त हो गया है।